हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुचरण मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धर्म की अहरकार प्राणियों में विश्वकार गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की यमुना मैया की जल्दियां जो हमारी माता तेरी सदा ही जय जयकाराय वीर बजती हर हर महादेव। हमने कल शिव महापुराण की श्रवण विधि, व्रती के नियम सुनकर महात्म्य को विश्राम दिया था और विद्वेश्वर संहिता में प्रवेश करते हुए ऋषियों की सभा और वेद व्यास तथा संत कुमार संवाद को श्रवण किया था। आज हम विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत शिवलिंग पूजन का रहस्य आदि को श्रवण करेंगे। आज शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस की सभी लोग हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को
भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव लीला में पुण्य कथा भाव भोग शमन कर हरती व्यथा। इसमें आनंद को दर्शन महामाया मंत्र गुरु मंत्र। ये कथा है परमेश्वर की अनुराग भरित परमेश्वर की। हम त्रिपुरारी गिरधीश्वर शिव का चरित सुनाते हैं। हम त्रिपुरारी गिरधीश्वर शिव का चरित सुनाते हैं। महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो प्राणी भगवान शिव की इस परम पुनीत कथा का श्रवण, कीर्तन और मनन करते में समर्थ ना हो, उसे यही उचित है कि वह भगवान शिवलिंग की स्थापना कर ले और नित्य उस लिंग की पूजा करके सहज ही भव सागर से तर जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे? इस प्रकार समस्त देवताओं का पूजन कैसे संभव है और लिंगेश्वर के द्वारा शिव पूजन कैसे संभव है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषीश्वरों, इस द्वैत को स्वयं महादेव जी ने प्रकट किया। मैंने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी से यही सुना कि शिव जी का एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं से युक्त है। इस कारण उनका साकार देह स्वरूप भी हो जाता है और साकार और निराकार स्वरूप के ही कारण वह ब्रह्म संकेत भी हैं। यही कारण है उनके दोनों स्वरूप पूजन के योगी हैं। अन्य देवताओं में यह तत्व नहीं है, इसीलिए वे निष्कल रूप में नहीं पूजे जाते। यह ब्रह्म पद केवल शंकर जी को प्राप्त है। वेदांत सार ओम के प्रणव के लिए भी श्री संत कुमार जी ने नंदीकेश्वर जी से प्रश्न किया था। उन्होंने उत्तर में कहा, केवल शिव जी ही इस प्रकार पूजन के अधिकारी हैं। कला युक्त सदाशिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेदों द्वारा उसकी आज्ञा दी गई है। जब संत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति के विषय में पूछा तो उत्तर में नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ तब निष्कल शिव जी सदांब स्वरूप में प्रकट हो सृष्टि की रचना की, रक्षा की। उसी समय से सदाशिव का निष्कल नेत्र और सकल वेद जगत में
प्रचलित हुआ। वेद मंत्र को देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिव जी के अतिरिक्त वेद से देवताओं का भी पूजन होने लगा। वह उसका फल देने वाला हुआ। किंतु भगवान शिवलिंग के तथा वेद दोनों ही पूजन के योग्य हुए और इसके फल स्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। श्री नंदीकेश्वर बोले, एक समय विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां जा पहुंचे और विष्णु जी से कहने लगे, हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूं। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु ने कहा, रे नीच, तो अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू खुद मेरे नाभि कमल से प्रकट मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों देवता परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित दोनों भागने लगे। तब विष्णु ने ब्रह्मा से महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत से विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और वह बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सब सृष्टि तो शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक दिन का भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं, ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर नमस्कार किया। उन्हें देव श्री महादेव की गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। मैं तो गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय ना करो। यह कहकर शिव जी अपने
100 गणों के साथ वहां चलने की आज्ञा दी और स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चले। देवता सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से महादेव और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयोग होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निश्चल शिव जी से ना रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं शांत हो गए। उसे अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हाथ का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता ना चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में आकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वह केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। तब विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा के छल को जानकर महादेव को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिया। विष्णु महानता से महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री नंदीकेश्वर बोले। तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपने भौहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तुम लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केश जा पकड़े और ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। तत्पश्चात उनके सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर पड़े। यह देख विष्णु ने रोते हुए बालक के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और जब प्रार्थना की कि प्रारंभ में आप ही ने कृपा कर इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः उन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने हट छोड़ दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किया जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामी, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विषम स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो।
तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले कि रे मिथ्याभाषी केतकी, दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या तो नहीं होगा, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तुम मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सुखद होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका शिरमौर तू ही होगा। तब महादेव जी केतक, ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा करके देवताओं में आए। उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपने शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदीकेश्वर बोले, तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा से पूजक शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतः आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरा लिंग बेल की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी धरती को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अग्रहण में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे वीरलिंग के ही दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से ही नहीं कहा जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा। यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह मुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान आदि के लिए आवागमन से मुक्ति देने वाला विषय में इसका नाम अरुणाचल होगा। और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्य और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। और आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की
परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं। और इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो स्तंभ रूप है और दूसरा निष्कुल सगुण स्वरूप है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे दूर करने के लिए संग्राम भूमि में मैं आया। अब अभिमान त्याग ईश्वर की भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता के लिए लोक में सभी पदार्थ प्रकृति हो रही हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ। मेरी ही यह सब कलाएं हैं। यह निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरु के वाक्य से सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैं ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध करावेगा, जिससे मेरा अति संबंध है। लिंग और लीन के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा, वहां मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और देह रूप गौण है। लिंग के अभाव से देह सहित भी वह साधन क्षेत्र नहीं होता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शंकर को सभी ज्ञानोपदेश को शंकर को गुरु मानकर उन्हें स्वीकार किया।